चंद साहब, निज़ाम फेल हो गया है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुई, इसमें निज़ाम फेल होने की बात हुई, और कल जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ऑलमोस्ट इंडोर्समेंट थी उन तमाम बातों की। तो ये देखिए, तीन बातें जी। पहले तो मैं ये कहूँगा मारिया, मैं तो बड़े सालों से कह रहा हूँ, आप मेरे टीवी प्रोग्राम के क्लिप उठा के देख लें, मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया। अच्छा, चलो शुक्र है एक ताकतवर वजीर, एक सारी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट, जब बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कह देना कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो वो फिर उससे आगे बहस रह को नहीं जाती। ठीक है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब निगरान चीफ मिनिस्टर थे और बड़े पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इलेक्शन करवाए, उनको सारे सूरत हाल का भी पता है, मतलब इस सारे निज़ाम के वो आर्किटेक्ट, वन ऑफ द एक आर्किटेक्ट वो भी है। अगर उन्होंने कह दिया है तो ये फिर इस पे मैं और डॉक्टर साहब क्या सवाल जवाब करेंगे? ये तो मलिक साहब को, मिनिस्टर साहब को कैबिनेट में बैठ के ये हल करना चाहिए मेरे ख्याल है, फ़ौरन मीटिंग बुला के तो इसका हल निकालना चाहिए अगर एक कैबिनेट मेंबर कह रहा है। फिर दूसरा, अलीम खान साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने भी मोटरवेज़ के ऊपर, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब एक दो ताकतवर वजीर कह दें तो फिर इसका मतलब है कि मामला, जब मैं कैबिनेट के अंदर बोला ना तो खान साहब ने कहा जो कैबिनेट को मेरी पॉलिसीज़ को टो नहीं करता ना वो रिज़ाइन कर जाए। ठीक है। मुझे याद है हज़ारा वाला इशू, मैंने जाकर रिज़ाइन दे दिया, मैं कहा जी मैं नहीं कर सकता। उस वक्त खान साहब माशाल्लाह बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म थे। तो कैबिनेट, अब तो ये इनका घर का मामला है। और एक बात हकीकत है, मैं नकवी साहब की बात को, क्योंकि मैं उनसे भी पहले कहता था, वो तो बड़े आदमी हैं, बड़े सियासतदान हैं, उनकी बात यकीनन ज़्यादा सुनी जाएगी। देखें, आपने बिजली का मीटर लगवाना हो, आप बगैर पैसे या रिश्वत के नहीं लगवा सकते। गैस का लगवाना हो, आपने थाने जाना हो, जुडिशल सिस्टम आपका फेल हो गया है क्योंकि मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं। अगर जुडिशल सिस्टम प्रॉपर फंक्शनल होता तो कोई मावरा अदालत कत्ल की ज़रूरत ना पड़ती। सबसे बड़ा फेलियर तो वो है। दूसरा, गवर्नेंस का जो इशू है, अब अगला काम गवर्नमेंट का है, इनको कौन नहीं करने दे रहा ये बताना कैबिनेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 5वां साल हो गया इसको। मैं कौन नहीं करने दे रहा, मैं आपको बताती हूँ कौन नहीं करने दे रहा। सियासी जमातें नहीं करने दे रही, तो बड़ा क्लियर बात है कि इस निज़ाम को अगर नाकाम बनाया है। सर, मैंने जो अखज़ किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आई कुड बी रॉन्ग। आप एज ए साफी आपका अखज़ करना आपका राइट है। मुझे लगा कि ये सियासतदान ये तो अब एक चार्जशीट आ गई है गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट को एज सुन एज पॉसिबल उसका एक जवाब देना पड़ेगा कि उनकी वजह से कोलैप्स कर गया है या पुराना सिस्टम बड़े सालों से कोलैप्स कर गया है या वो रिफॉर्म्स कर नहीं पा रहे, तो फिर छोड़ देना चाहिए। अवाम के टैक्स के पैसों से बैठे रहना और इस निज़ाम को चलाते रहना, अगर इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर उनका मौक़िफ़ नहीं है या सूबों की जो बात करते हैं, तो हम तो बड़ी पीपल पार्टी तो बड़ी देर से कहती है कि जिन पे कंसेंसस है सूबों के ऊपर, उससे वहाँ से शुरुआत कर दें। आप देखिए ना, साउथ पंजाब के ऊपर करारदाद पास हुई है, कंसेंसस नहीं है लेकिन वहाँ नहीं, करारदाद पास हुई है वहाँ पंजाब असम्बली से, सेनेट से पास हुई है, मेरे ख्याल कौमी असम्बली से भी गालबन, आप मुझे एग्जैक्टली याद, कौमी असम्बली से भी पास हुई थी। तो आप बना दें साउथ पंजाब का सूबा, शुरुआत करनी है करें, अगर नहीं करनी तो आप फिर खुल के सामने आए कि जी बिल्कुल हम निज़ाम ठीक। देखें, 40 साल हुक्मरानी इस मौजूदा सिस्टम की इन लोगों की है, 40 साल बड़े सूबे में और वफाक में। तो अगर 40 सालों बाद भी हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, मान ली मैंने बरसे साहब की बात मानता हूँ कि मेन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, क्या उसमें कौन रुकावट है? बड़े बड़े कमीशन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करने से किसने रोका हुआ है? लोकल बॉडी सिस्टम लाना कि सिंध में तो आ गया है, KPK वालों ने भी अब इलेक्शन मंजूर किया था, अब इलेक्शन में खैर को जी बलोचिस्तान और सिंध पंजाब रह गए, तो किसने रोका हुआ है? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने से किसने रोका हुआ है? नेशनल फाइनेंस NFC होगा, फिर PFC। तो मैं समझता हूँ कि ये अब बात बिल्कुल इस पर डिबेट होनी चाहिए खुल के, मैं एग्री करते हैं। लेकिन इस वक्त ये डिबेट नुक्ता उठाया क्यों गया है, आपका क्या? देखिए, दो चीजें हैं, क्या कोई गलतफहमियां हैं, क्या वो जो इससे भी बड़ा काम है कश्मीर का इशू, इससे भी बड़ा वो भी पैरेलल इशू है कि इलेक्शन है, वहाँ धांधली हो रही है, वहाँ हमारा इल्ज़ाम है कि नून लीग के लिए धांधली हो रही है, हमने इल्ज़ाम मिल गया, हमारी कमेटी, हमने सबूत भी दे दिए नून लीग की कमेटी को 2 दिन। हालांकि हमारा वर्कर बर्दाश्त नहीं करता था कि हम नून लीग के साथ धांधली, बिलावल साहब की स्पीचेस के बाद अब फिर हम उनसे जफ्फे लगा के बैठ जाएं, लेकिन हमने जाके सबूत दिए 4 हलकों के, 80-90% कास्टिंग, 95% कास्टिंग। भाई एक जमात ने बाइकाट किया हुआ है, हालात ऐसे हैं, 24-25% कास्टिंग है। तो फिर ये ठीक कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले जो कह रहे थे 3-4 साल से, तो आप दोनों की जो आपस की बातें हैं, बिलावल साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ,
जो धांधली से तंग है, जो इस शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, आए बिस्मिल्लाह सर करें। तो यहाँ से 2024 में जो ये बात कहते थे 2026 में घूम फिर के आप वहीं नहीं, उसी मैं तो नुक्ते कहता पे, हूँ कभी भी endorsement इस है मुल्क में आइडियल इलेक्शन ना तहरीक इंसाफ। 2018 का इलेक्शन आइडियल था, ना 2024 का था। कभी आरओ, कभी आरटीएस, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी तो सबसे बड़ी विक्टिम है इस सिस्टम की। सर प्लीज ये ना कहिएगा क्योंकि सदारत, गवर्नरशिप, ये सब मैं कुछ कहता स्टेक हूँ होल्डर है ना। सदारत या गवर्नर, मेरी बात सुने, सदारत के पल्ले कुछ नहीं होता। सदारत लेकिन क्या है, सदारत के क्या है, इख्तियारात क्या है? क्यों आप- हमने सारे इख्तियारात तो पार्लियामेंट को और आसम सरदारी साहब ने खुद पार्लियामान को मजबूत करने के लिए दिए हैं। पीओ पार्टी तो ओहदा लेके भी उस ओहदे के इख्तियारात पार्लियामान को देती है। ये वाहिद पार्टी है। ओहदे लेकर आप क्यों इस निजाम की कालक अपने मुंह पे फिर मरना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास कोई, अब भी हमने हाथ बढ़ाया है। अगर आप दूसरी पार्टी अभी भी मेच्योरिटी का मुजाहरा ना करें, आगे ना बढ़े, तो हम क्या अकेले पीओ पार्टी क्या कर सकती है? अकेला चेयरमैन बिलावल क्या कर सकता है? ये तो सारी जमातों का काम पूछना है। चाहिए। हर कोई जमात अपनी जगह पे रो रही है धांधली की वजह से। 2018 में नून लीग रोती थी, आज पीटीआई रो रही है। हर इलेक्शन में कोई कोई जमात विक्टिम बनती है। तो हमने तो यही कहा है ना, आए बिस्मिल्लाह करें। जी जी और मोहम्मद ऊपर साहब। से वजीरों ने भी कह दिया है, बिलावल साहब की बात को तो एंडोर्स कर दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अब ये नहीं कि रिफॉर्म्स की दौर है, अब रिफॉर्म्स होना जरूरी है। और पॉलिटिकल जमातों का ये फर्ज है कि बजाय से कोई और आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और रिफॉर्म्स। दिलचस्प गुफ्तगू है।